नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों के वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में रोमांचक मुकाबला खेला गया। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने सिक्का उछाला और टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका ये निर्णय पर्थ के मौसम और पिच को देखते हुए बिल्कुल सटीक था, क्योंकि तेज गेंदबाजों के लिए नमी वाले मौसम में पिच से मदद लेना आसान होता है। भारत की प्लेइंग 11 में शुभमन गिल ने कप्तानी की, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी ने फैंस के उत्साह को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वही टॉस के दौरान गिल ने यह भी बताया कि इस मैच से नीतीश कुमार रेड्डी डेब्यू करेंगे और टीम इस मैच में 3 तेज गेंदबाज और 3 ऑलराउंडरों के साथ खेलने उतरेगी। अब दोस्तों, भारत की ओर से बल्लेबाजी करने रोहित शर्मा और शुभमन गिल सलामी जोड़ी ने की। उनके सामने थे ऑस्ट्रेलिया के सबसे अनुभवी और घातक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क। स्टार्क ने पहली ही गेंद से आग उगलनी शुरू कर दी। उनकी गति, उनकी स्विंग, वो गेंद बल्लेबाज को समझ ही नहीं आ रही थी। पहली गेंद रोहित शर्मा ने उसे पूरी सतर्कता के साथ डिफेंड किया। गेंद अंदर की ओर स्विंग हुई और रोहित ने अपनी कलाई का इस्तेमाल करते हुए उसे रोका। स्टार्क का पहला ओवर एक परफेक्ट मिड इन ओवर था, जो भारतीय बल्लेबाजों को सावधान कर देना चाहिए था। दूसरे छोर से आए सटीकता के पर्याय जॉस हेजलवुड ने अपनी क्लासिक ऑफ स्टंप लाइन पर गेंदबाजी जारी रखी। गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उठ रही थी और बल्लेबाजों को ड्राइव मारने से रोक रही थी। रोहित शर्मा ने हेजलवुड के ओवर में अपनी पारी का पहला चौका जड़ा, एक शानदार पुल शॉट जो उनके बल्ले के बीचों बीच से निकला। फैंस को लगा हिटमैन अब लय में आ चुके हैं और एक बड़ी पारी देखने को मिलेगी। लेकिन ये खुशी महज कुछ पलों की थी। पारी का चौथा ओवर एक बार फिर हेजलवुड के हाथ में थी। हेजलवुड ने एक गेंद को गुड लेंथ पर पिच किया। गेंद थोड़ी सी बाहर निकली और रोहित शर्मा ने उसे ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे स्लिप में मौजूद मैट रेनशॉ के हाथों में समा गई और भारत को पहला और बड़ा झटका लग गया। रोहित शर्मा 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान में आए वो जिसके नाम से ही विरोधी खेमे में दहशत फैल जाती थी। कोहली का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड ऐतिहासिक रहा है, लेकिन आज उन्हें मिचेल स्टार्क की तूफानी गेंदबाजी का सामना करना था। स्टार्क ने कोहली को एक भी ढीली गेंद नहीं दी। कोहली ने 8 गेंदों का सामना किया, अपनी क्रीज पर जमे रहे, गेंद को छोड़ते रहे, डिफेंड करते रहे, लेकिन रन नहीं बना पाए। पारी का 7वां ओवर में मिचेल स्टार्क ने कोहली को ड्राइव के लिए ललचा रही थी। कोहली ने उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हवा में तेजी से स्विंग हुई और उनके बल्ले का मोटा किनारा लेकर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गई। वहां फील्डिंग कर रहे युवा खिलाड़ी कूपर कॉनोली ने अपनी बाईं ओर एक अद्भुत डाइविंग कैच लपक लिया और विराट कोहली 8 गेंदों का सामना करने के बाद बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था और मैदान पर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर पर अब करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदों का बोझ था। कप्तान शुभमन गिल ने संघर्ष दिखाया। उन्होंने नेथन एलिस के ओवर में 2 शानदार चौके जड़े, एक बैकवर्ड पॉइंट से और दूसरा कवर ड्राइव। ये दिखाता था कि गिल के पास क्लास है, लेकिन अनुभव अभी भी चुनौती दे रहा था। पर्थ की उछल भरी पिच पर तेज गेंदबाजों को खेलना उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान था। स्टार्क और हेजलवुड ने कोई ब्रेक नहीं लिया, वो लगातार आक्रमण करते रहे। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का आक्रमण रुकने वाला नहीं था। पारी का 8वां ओवर, नेथन एलिस की तेज गति और बाउंस। गिल ने एक शॉर्ट पिच गेंद को पुल करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद ज्यादा उछली और उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर जॉस फिलिपी के दस्तानों में चली गई। शुभमन गिल 10 रन बनाकर आउट और भारत का स्कोर हो गया 23 रन पर 3 विकेट। ये भारतीय टीम का इस साल का सबसे खराब टॉप ऑर्डर प्रदर्शन था और फैंस निराशा से भर गए थे। इसके बाद श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने अब पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने लगभग 6 ओवरों तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया, लेकिन तेज गेंदबाजों की बेहतरीन लाइन लेंथ के सामने रन गति बहुत धीमी हो गई थी। हेजलवुड और स्टार्क ने कोई भी ढीली गेंद नहीं फेंकी। वे लगातार भारतीय बल्लेबाजों की तकनीक और धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। श्रेयस अय्यर 24 गेंदों का सामना कर चुके थे और उन्होंने सिर्फ 11 रन बनाए थे, जो इस छोटे हो चुके फॉर्मेट के लिए काफी धीमा था। लेकिन पारी का 14वां ओवर में एक बार फिर हेजलवुड ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने अय्यर को लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी की और फिर एक गेंद लेग साइड की तरफ फेंकी। अय्यर ने उसे फ्लिक करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद का किनारा लेकर गेंद एक बार फिर विकेट कीपर फिलिपी के हाथों में समा गई। श्रेयस अय्यर भी 11 रन बनाकर आउट हुए। यहां से भारत महज 46 रन पर 4 विकेट खोकर पूरी तरह से बैकफुट पर था। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम शायद 100 रन तक भी न पहुंच पाएगी, लेकिन इस गहरे संकट के समय 2 खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी, केएल राहुल और अक्षर पटेल। इन दोनों ने मिलकर एक जुझारू और बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी की शुरुआत की। उन्होंने तेज गेंदबाजों का स्पेल खत्म होने का इंतजार किया और फिर स्पिनर मैथ्यू कुन्नेमैन और तेज गेंदबाज मिचेल ओवन पर निशाना साधना शुरू किया। राहुल ने अपने गियर बदले
और एक ओवर में 2 शानदार छक्के जड़े। एक छक्का उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा जो उनके बल्लेबाजी की क्लास को दिखाता है, दूसरा छक्का मिड विकेट के ऊपर से जो उनकी ताकत का प्रदर्शन था। इन शॉट से भारतीय खेमे में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श को एक बार फिर अपनी रणनीति पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोनों के बीच की साझेदारी अब 60 रन के पार पहुंच चुकी थी। अक्षर पटेल ने मैथ्यू कुन्नेमैन को शानदार चौके लगाए। खासकर स्वीप और रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करके उन्होंने स्पिनर को दबाव में लाने की कोशिश की। उन्होंने 38 गेंदों का सामना करते हुए 31 रन बनाए। अपनी पारी में 3 चौके लगाए जो एक संघर्षपूर्ण पिच पर बेहतरीन थे। लेकिन 20वें ओवर में मैथ्यू कुन्नेमैन ने वापसी की। उन्होंने अक्षर पटेल को एक रिवर्स स्वीप खेलने के लिए ललचाया। अक्षर ने शॉट खेला लेकिन गेंद सीधे स्लिप में खड़े मैट रेनशॉ के हाथों में चली गई, जिन्होंने इस पूरे मैच में अपनी शानदार फील्डिंग से सबको प्रभावित किया। अक्षर पटेल ने 31 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और भारत का स्कोर 107 पर 5 विकेट हो गया। इस साझेदारी ने भारत को एक सम्मानजनक स्कोर की नींव दी, लेकिन इसके तुरंत बाद राहुल भी आउट हो गए। डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज मिचेल ओवर ने अपनी तेज गति और बाउंस से राहुल को चौंका दिया। एक शॉर्ट पिच गेंद को राहुल पुल करने गए, लेकिन एक बार फिर गेंद हवा में गई और रेनशॉ ने इस बार भी कोई गलती नहीं की। केएल राहुल 31 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद केएल राहुल के आउट होने के बाद वॉशिंगटन सुंदर ने तेज रन बनाने की कोशिश की, लेकिन कुन्नेमैन ने उन्हें भी बोल्ड कर दिया और सुंदर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तभी मैदान पर आए युवा नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने अपना पहला वनडे मुकाबला खेला। रेड्डी ने महज 11 गेंदों का सामना किया, लेकिन अपनी छोटी सी पारी में ही 2 गगनचुंबी छक्के जड़े, जिससे भारतीय टीम के स्कोर को 9 विकेट खोकर 136 रन तक पहुंचाया। वहीं दोस्तों, बारिश और डीएलएस मेथड के चलते ऑस्ट्रेलिया को 26 ओवरों में 131 रनों का लक्ष्य मिला। ये लक्ष्य छोटा जरूर था, लेकिन पर्थ की पिच पर भारतीय गेंदबाजों के लिए एक मौका था। अब दोस्तों, 131 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की सलामी जोड़ी बल्लेबाज कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड मैदान में उतरे। भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत अर्शदीप सिंह ने की। पारी के दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने भारत को पहली सफलता दिलाई। ट्रेविस हेड ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और हर्षित राणा के हाथों में समा गई। अर्शदीप की यह सफलता भारतीय टीम के लिए एक बड़ी उम्मीद थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि इसके बाद मैदान पर आए जॉस फिलिपी, जिन्होंने कप्तान मिचेल मार्श के साथ मिलकर मैच की दिशा और दशा ही बदल दी। मार्श आज एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका बल्ला आग उगल रहा था। जॉस फिलिपी ने मार्श का शानदार साथ दिया। दोनों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों अर्शदीप और सिराज दोनों पर आक्रमण किया। मार्श ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लगातार मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की दिशा में बाउंड्रीज लगाईं। मिचेल मार्श की बल्लेबाजी में पूरी निडरता थी। उन्हें भारत के किसी भी गेंदबाज से डर नहीं लग रहा था और उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया कि वे उन पर दबाव बना सकें। स्पिनर अक्षर पटेल के ओवर में मार्श ने एक शानदार छक्का लगाया और अपनी टीम को तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने बिना किसी जोखिम के रन बनाने जारी रखे और भारतीय टीम के फील्डिंग पर भी दबाव डाला। पारी के बीच में अक्षर पटेल ने मैथ्यू शॉट को आउट करके भारत को दूसरी सफलता दिलाई। शॉट, जो 18 रन बनाकर खेल रहे थे, आउट हुए, लेकिन तब तक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने मैच को अपनी पकड़ में कर लिया था। मार्श और फिलिपी ने स्कोर को 100 के करीब पहुंचा दिया था। वॉशिंगटन सुंदर ने जॉस फिलिपी को 37 रन पर आउट जरूर कर दिया, लेकिन तब तक लक्ष्य महज 20-30 रन दूर रह गया था। फिलिपी ने अपनी तेज पारी से मार्श का काम आसान कर दिया था। अंत में कप्तान मिचेल मार्श ने अपनी कप्तानी पारी को एक शानदार विजय में बदल दिया। वे अंत तक नाबाद रहे और उन्होंने 46 रन की नाबाद पारी खेली और डेब्यू कर रहे मैट रेनशॉ के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को 21 ओवरों में 7 विकेट से एक आसान जीत दिला दी। मिचेल मार्श को उनकी मैच जिताऊ पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम को अब तुरंत अपनी रणनीति पर विचार करना होगा, क्योंकि अगले मुकाबले में उन्हें एडिलेड में शानदार वापसी करनी होगी। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।